फिल्म की शुरुआत में हमें वीरा नामी एक लड़की नजर आती है जो अपने घर के बाग में अकेली खेल रही थी। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और तजस्सुस की वजह से वो उस आवाज का पीछा करने लगती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि एक माँ बिल्ली अपने ही बच्चे को खा रही है। ये देखकर वीरा बहुत डर जाती है और अपनी माँ को चीख कर बुलाती है। जब उसकी माँ वहां आती है तो वीरा पूछती है, माँ, ये बिल्ली अपने ही बच्चे को क्यों खा रही है? माँ वीरा को सुकून देती है और फिर एक पत्थर उठाकर उस बिल्ली को वहीं मार देती है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वीरा अब बड़ी हो गई है और उसका डीनो नामी एक छोटा भाई भी है। वो लोग एक नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, मगर निकलने से पहले डीनो और वीरा एक हॉरर वीडियो शूट करते हैं। वीरा मजाक में डीनो से कहती है कि जिसे बगैर चश्मे के कुछ नजर नहीं आता वो भूत क्या देखेगा। डीनो कहता है कि वो अपनी इनर विजन से बगैर चश्मे के भी भूत देख सकता है। खैर, उनकी माँ दोनों को बुलाती है और सब गाड़ी में निकल जाते हैं। रास्ते में डीनो और वीरा के दरमियान हल्की फुल्की नोकझोंक होती है। वीरा नोटिस करती है कि पूरा एरिया काफी सुनसान है और ज्यादातर घर खाली पड़े हैं। वहां पहुंचने पर उनके मामा जमाल उनका इस्तकबाल करते हैं और डीनो को एक किताब गिफ्ट करते हैं। घर के अंदर आते ही डीनो और वीरा फिर से वीडियो शूट शुरू कर देते हैं। डीनो वीडियो में थोड़ा ड्रामा लाते हुए कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ कुछ बुरा हुआ है। तभी अंकल जमाल फ्रेम में आ जाते हैं। डीनो व्यूअर्स को बताता है कि अंकल जमाल मोहब्बत और पैसों दोनों ही मामलों में अनलकी हैं। जमाल भी उनके वीडियो का हिस्सा बनने में दिलचस्पी दिखाते हैं। फिर जमाल और डीनो ऊपर के फ्लोर पर चले जाते हैं। उनके जाने ही वीरा को बालकनी में एक बिल्ली नजर आती है, मगर पलक झपकते ही वो गायब हो जाती है। ऊपर पहुंचकर जमाल उन्हें उनकी माँ का रूम और उनका अपना रूम दिखाता है। बातों बातों में जमाल वीरा से उसकी माँ के बारे में पूछता है। वीरा बताती है कि माँ का रवैया काफी अजीब हो गया है। वो बहुत ज्यादा दूध पीती हैं और यहाँ तक कि जिंदा मुर्गी भी खा लेती हैं। जमाल कहता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो उसे जरूर बताएं। इसके बाद वीरा अपनी माँ के नए सैलून में जाती है। ये सैलून खोलना उसकी माँ का पुराना ख्वाब था और इसीलिए वो इस घर में शिफ्ट हुए हैं। अपनी माँ को खुश देखकर वीरा भी खुश होती है, मगर वहाँ रखी एक कैंची देखकर उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जब उसके पापा उन्हें छोड़कर गए थे तो उसकी माँ इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि उन्होंने कैंची से अपने बाल खुद ही काट लिए थे। अब सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर, जहाँ डीनो जमाल अंकल से उनके ऑनलाइन जुए के बारे में पूछता है। जमाल कहता है कि वो बस एक बड़े विन का इंतजार कर रहा है, बस एक बार किस्मत साथ दे दे। खाने से पहले उनकी माँ यंती जज्बाती होकर कहती हैं कि 2 साल पहले जब उनके पापा गए थे तब उनका वक्त बहुत बुरा था। वो मानती हैं कि इस दौरान उन्होंने अपने बच्चों को काफी दुख दिए, मगर उनके बच्चों ने कभी माँ का साथ नहीं छोड़ा। वो उन्हें थैंक यू कहती हैं और वादा करती हैं कि अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगी और किसी पर इन्हिसार नहीं रखेंगी। बच्चे भी उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो हमेशा उनके साथ हैं। इसके बाद खाना शुरू होते ही उनकी माँ एक ही सांस में पूरा ग्लास दूध पी जाती हैं। ये देखकर डीनो और वीरा दंग रह जाते हैं। तब जमाल सूरत हाल को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। ठीक उसी वक्त मस्जिद से अजान सुनकर यंती बेचैन हो जाती है और वीरा ये नोटिस कर लेती है। अगले सीन में डीनो और वीरा बालकनी में खड़े बात कर रहे होते हैं। डीनो पूछता है कि माँ ने ऐसी जगह क्यों चुनी जहाँ से सब छोड़कर चले गए हैं। ये एरिया काफी सुनसान है और बहुत से घर खाली पड़े हैं। वीरा उसकी बात को हल्के में लेती है। डीनो कहता है कि वो शुरू से यहाँ नहीं आना चाहता था, मगर वीरा ने ही माँ का साथ दिया। वीरा मानती है कि माँ थोड़ा अजीब रवैया कर रही हैं, मगर वो खुश हैं, बस यही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद डीनो वहाँ वीडियो यानी कंटेंट बनाने का आइडिया देता है। डीनो की जिद करने पर वीरा मान जाती है। फिर डीनो और वीरा मिलकर एक पुराने खाली घर में हॉरर वीडियो शूट करने लगते हैं। डीनो वीडियो को डरावना बनाने के लिए उल्टे सीधे काम करता है, मगर वीरा चिढ़कर वहाँ से जाना चाहती है। वो फिर से शूटिंग शुरू करते हैं। डीनो एक्टिंग करते हुए कहता है, मुझे फील हो रहा है कि दरख्त के पीछे कुछ बुरा छिपा है। तभी दरख्त से एक बिल्ली डीनो पर झपट मारती है और उसके हाथ पर खराश मार देती है। घर आने के बाद वीरा डीनो का जख्म साफ करती है। तभी उनकी माँ आती है और डीनो के हाथ से खून चूसने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी हवस को रोक नहीं पा रही हैं। फिर माँ थोड़ा हिचकिचाते हुए सारा इल्जाम वीरा पर डाल देती हैं कि उसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए था। वीरा बड़े ही हिम्मत वाले तरीके से माफी मांगती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। माँ उन्हें ऊपर जाकर शावर लेने को कहती है। रात को वीरा एक अजीब सी आवाज सुनकर रूम से बाहर आती है। तब हमें दिखता है कि कोई डीनो के जख्म से खून चूस रहा है। वीरा नीचे आती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, मगर डीनो का बैंडेज खुला हुआ मिलता है।
वीरा बैंडेज को ठीक से लगाकर जैसे ही खड़ी होती है, उसे आईने में अपने पीछे एक एंटिटी खड़ी दिखती है, मगर मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। वीरा बहुत डर जाती है और फौरन अपने रूम में भाग जाती है। अगले दिन वीरा और डीनो लीफलेट्स लेकर पूरे एरिया में अपनी माँ के नए सैलून का प्रमोशन करते हैं, मगर कोई उन्हें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। इसीलिए यंती खुद लोगों के पास जाती हैं और सैलून का प्रचार करती हैं। वो कहती हैं कि मर्दों के लिए स्पेशल सर्विस है और साथ में हेयर कलर और मसाज बोनस मिलेगा। घर वापस आकर जब माँ सैलून साफ करने लगती हैं तो वीरा उसे रोक देती हैं। माँ कहती हैं कि अभी कस्टमर संभालने का वक्त है, सफाई बाद में भी हो जाएगी। वीरा कहती है कि उसे बाल काटने नहीं आते, इसलिए वो दूसरे कामों में मदद करना चाहती है। तभी कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। रात को सैलून बंद करते वक्त वीरा इतने सारे कस्टमर्स देखकर हैरान रह जाती है। माँ कहती है कि इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं, ये तो पहले दिन की बरकत है। फिर वीरा माँ को आराम करने के लिए कहती है और माँ नहाने चली जाती है। तभी डीनो दिन भर बाहर घूमने के बाद घर वापस आता है। वो बताता है कि एरिया के बच्चों से उसे पता चला है कि ये जगह सुनसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पहले कत्ल हुए थे। वो वीरा को डराने के लिए कहता है कि यहाँ 2 भाई बहन का खून हुआ था और फिर डीनो उसे शॉक कर देता है। सैलून साफ करते वक्त वीरा को टेबल पर एक सैनिटरी पैड मिलता है। वो माँ के कमरे में जाती है, तभी अचानक लाइट चली जाती है। वीरा शावर ले रही अपनी माँ से पूछती है कि क्या ये उनका है। वीरा हैरान होकर पूछती है, माँ आपके पीरियड्स तो बंद हो गए थे ना, फिर ये कैसे? माँ उसे थैंक यू बोलकर पैड बेड पर रखने को कहती हैं। तभी डीनो आकर वीरा को फिर से डरा देता है। दोनों के कमरे से निकलते ही आईने में एक अजीब शैडो दिखती है। अगले दिन सैलून में काफी भीड़ देखकर वीरा हैरान हो जाती है। वो कस्टमर्स के लिए चाय बनाकर माँ की मदद कर रही है। माँ एक कस्टमर के बाल चेक करते हुए कहती है कि काफी टाइम से कटिंग नहीं हुई। काम करते करते वीरा थक जाती है और एक ठंडी सांस लेती है। माँ इस बात पर चिढ़ जाती है और कहती है कि उन्हें वीरा की कोई ज़रूरत नहीं है। वीरा गुस्से में बाहर चली जाती है जहाँ डीनो बैठा था। डीनो बताता है कि उसके सारे दोस्त चले गए हैं और इस कॉम्प्लेक्स में कोई नहीं रहता, सब बाहर से खेलने आते हैं। दोनों को बड़ा अजीब लगता है कि ऐसी सुनसान जगह पर सैलून इतना ज़्यादा कैसे चल रहा है। इसके बाद दोनों कंटेंट शूट करने निकलते हैं। डीनो वीडियो के लिए एक भूतिया माहौल बनाने की कोशिश करता है और वो दोनों भागने लगते हैं। डीनो इस जगह को अमेज़न जंगल कहता है। वो वीडियो में कायरोप्रैक्टर गोस्ट यानी हड्डी तोड़ने वाले भूत और इंडोनेशियन भूतों का मजाक उड़ाता है। शूटिंग करते करते रात हो जाती है और वो उस पुराने घर के पास पहुंचते हैं। डीनो एक और शॉट के लिए जिद करता है। वीडियो शुरू होते ही डीनो को एक अजीब औरत अपनी तरफ दौड़ते हुए दिखती है और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। पहले तो वीरा को लगा डीनो मजाक कर रहा है, मगर जब वो औरत वीरा का पीछा करती है तो वो भी डरकर भागती है और सड़क पर गिर जाती है। बाद में पता चलता है कि वो उनकी माँ ही थी जो उनसे प्रैंक कर रही थी। वो हंसते हुए उन्हें घर ले जाती हैं। डिनर टेबल पर फिर से चिकन सूप देखकर वीरा बोर हो जाती है और कुछ और बनाने की डिमांड करती है, मगर उनकी माँ खिड़की के बाहर एक बिल्ली को एक टक घूर रही थी। अचानक माँ वीरा के बाउल से सूप निकालकर डीनो के बाउल में डाल देती हैं, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अगले दिन सुबह एक बिल्ली के रोने की आवाज से वीरा की नींद खुलती है। वो किचन में जाती है तो उसकी रूह कांप जाती है। एक अजीब औरत वहाँ एक बिल्ली को काट रही थी। उसके बिखरे बाल और लाल आंखें देखकर वीरा बुरी तरह डर जाती है। वो औरत वीरा का पीछा करती है और वीरा भागते भागते अपनी माँ से टकरा जाती है। वीरा बहुत सहमी हुई थी, मगर जब माँ उसे किचन में ले जाती हैं तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। खून का एक कतरा भी नहीं था। माँ कहती है कि वो मार्केट से मीट लाई है ताकि वीरा सूप को लेकर दोबारा कंप्लेंट न करे। इसके बाद सैलून में एक आदमी वीरा की माँ के काम की तारीफ करता है और उन्हें ब्यूटीफुल बोलकर फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर वीरा को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। तभी उसे अपने मामा जमाल नजर आते हैं जो उनका हालचाल लेने आए थे। वीरा उन्हें बताती है कि माँ अब पहले से काफी बदल गई हैं। वो आजकल बहुत कम बात करती हैं और अजीब सा रवैया करती हैं। वीरा को शक है कि माँ शायद अभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई, मगर जमाल बताते हैं कि डॉक्टर के हिसाब से माँ ठीक है, इसलिए उनकी दवाई बंद कर दी गई है। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है। लाइट जाने पर डीनो बालकनी में जाता है। वहां से वो देखता है कि उसकी माँ सड़क पर एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी है, मगर अगले ही लम्हे माँ बाथरूम से गीले बालों के साथ बाहर आती हैं और डीनो से सवाल करती हैं कि वो इतनी रात को क्या कर रहा है। डीनो कंफ्यूज हो जाता है, क्या उसने गलत देखा या माँ वाकई गार्डन में थी। माँ डीनो को बड़े प्यार तरीके से अपने साथ सोने को कहती हैं, मगर डीनो डर कर इनकार कर देता है।
अगले दिन वो लोग डीनो के लिए नया चश्मा खरीदने शहर जाते हैं। रास्ते में सब मर्द उनकी खूबसूरती के दीवाने हो रहे थे। तभी वीरा देखती है कि एक राजालूद औरत उसे घूर रही है, मगर अगले ही लम्हे वो गायब हो जाती है। फिर वो चश्मे की शॉप पर जाते हैं। शॉपकीपर भी माँ की खूबसूरती देखकर उनसे फ्लर्ट करने लगता है। बाद में वीरा माँ से कहती है कि शॉपकीपर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मगर माँ इसे नॉर्मल लेती हैं और डिस्काउंट मिलने की खुशी जताती हैं। घर लौटते वक्त अजान सुनकर माँ अचानक रोने लगती हैं। तब वीरा को पुरानी बातें याद आती हैं। जब पापा उन्हें छोड़कर जा रहे थे, माँ उनके पाँव में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी, मगर पापा फिर भी चले गए। नेक्स्ट सीन में शॉपकीपर यानी हीरो के साथ डेट पर जाने के लिए माँ बहुत तैयार होती हैं। वो वीरा से पूछती हैं कि क्या वो खूबसूरत लग रही हैं, क्या हीरो उनके टाइप का मर्द है। वीरा हैरान हो जाती है कि माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। वीरा माँ के जिस्म पर एक टैटू देखकर शॉक हो जाती है और सवाल करती है, मगर माँ बात टाल देती हैं और कहती है कि वीरा को गलत फहमी हुई है। इस बीच हीरो वहाँ आ जाता है और माँ को फूल देता है। फिर वो दोनों बाइक पर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह माँ नशे की हालत में घर वापस आती हैं। इसके बाद सैलून में मेल कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं। यंती इन मर्दों के साथ फिजिकल भी होने लगती है। वीरा ये सब चुपचाप देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। जब डीनो घर लौटता है तो वीरा उसे बताती है कि माँ कल रात घर नहीं आई थी और उसी आदमी के साथ थी। डीनो पूछता है कि क्या उनके दरमियान कोई फिजिकल रिलेशन हुआ है। वीरा गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि उसने ये सब कहाँ से सीखा। जब माँ वापस आती है तो वीरा उस आदमी के बारे में पूछती है। माँ कहती है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। वीरा जब उनके कई रिलेशंस पर सवाल उठाती है तो माँ कहती है क्या वो उनकी थोड़ी सी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रात को वीरा डीनो को बताती है कि वो इस घर में कुछ अजीब देख रही है और ये सब माँ से जुड़ा हुआ है, मगर डीनो तब सो रहा होता है। अचानक उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। डरते डरते वो रूम से बाहर आती है और देखती है कि उसकी माँ आईने के सामने खड़ी है, मगर आईने में माँ नहीं बल्कि वो एंटिटी दिख रही है जिसने उस बिल्ली के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अचानक वो एंटिटी वीरा की तरफ देखती है। वीरा फौरन अपने रूम में भाग जाती है और डर के मारे सोने का ड्रामा करने लगती है। फिर उसकी माँ रूम में आती है, वीरा पर हाथ फेरती है और बाहर चली जाती है। वीरा को लगा माँ चली गई है, मगर जैसे ही वो आंखें खोलती है माँ ठीक उसके सामने खड़ी मिलती है। डर से वीरा के पसीने छूटने लगते हैं। माँ पूछती है कि वो सोने का ड्रामा क्यों कर रही थी और क्या वो कमरे से बाहर निकली थी। वीरा डरते हुए इनकार कर देती है। तभी माँ अचानक उस पर बुरी तरह झपटती है और अजीब ढंग से पूछती है कि क्या वो उनसे प्यार करती है। वीरा डर के मारे जम जाती है, उसकी पलकें तक नहीं झपकती। फिर माँ पलक झपकते ही रूम से बाहर निकल जाती है। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर माँ देखती है कि डीनो का चश्मा टूटा हुआ है। डीनो कहता है कि फुटबॉल खेलते वक्त टूट गया। वो ताना मारते हुए कहता है कि माँ अपने पार्टनर हीरो से बोले तो वो नया चश्मा दिला दे। ये सुनते ही माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। माँ कहती है डीनो तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। फिर वो उसके बाल खींच कर कहती है कि उन्होंने हमेशा दुआ की थी कि डीनो अपने बाप की तरह एहसान फरामोश न बने। वीरा पहले ही सहमी हुई थी। वो कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर माँ उसे खामोश कर देती है। माँ उन्हें चश्मे की कीमत याद दिलाती है और डीनो के मुंह पर जबरदस्ती दूध का ग्लास रखकर कहती है कि तुम लोगों को सिर्फ मांगना आता है, शुक्रिया अदा करना नहीं। वो कहती है कि बच्चों की जरूरतें पूरी करते करते अब वो थक चुकी हैं। तभी अजान की आवाज सुनकर माँ चीखने लगती है। डीनो डरकर अपने रूम में भाग जाता है और वीरा भी वहाँ नहीं रुक पाती। डीनो माँ का ये रूप देखकर वीरा की गोद में सर रखकर रोने लगता है। इसी रात वीरा जमाल के घर जाने का फैसला करती है। वहां पहुंचकर वो जमाल को बताती है कि माँ बदल गई हैं, वो अब पहले जैसी नहीं रही। मगर वीरा हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि माँ वहां पहले से ही मौजूद है। माँ वीरा से माफी मांगती है और कहती है कि नए घर की वजह से वो स्ट्रेस में है। वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के लिए मान जाती है और जमाल उन्हें लेकर जाता है। माँ अचानक वीरा को गले लगा लेती है, मगर वीरा को ऐसा लगता है जैसे उसका दम घुट रहा हो। अगले दिन वीरा डीनो से कहती है कि उसे नहीं लगता डॉक्टर इसका कोई हल निकाल पाएंगे। वो डीनो को बताती है कि उसने एक शैतान देखा है। डीनो उसकी बात मजाक में उड़ा देता है और कहता है कि शायद वीरा को ही डॉक्टर की जरूरत है। वीरा को गुस्सा आ जाता है कि वो माँ का इतना ख्याल रखती है और डीनो सिर्फ अपनी दुनिया में मसरूफ है। डीनो तब हकीकत बताता है कि वो कोई फुटबॉल नहीं खेलता और उसका कोई दोस्त नहीं है। वो बाहर सिर्फ अकेला रहने के लिए जाता है और वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता था ताकि वीरा के साथ वक्त गुजार सके। डीनो कंप्लेन करता है कि अब वीरा उसके साथ वक्त नहीं बिताती। इस बीच जमाल माँ को डॉक्टर दिखाकर घर ले आता है।
है। माँ कहती है कि डॉक्टर ने दवा दी है। उनकी आंखें लाल देखकर जब वीरा सवाल करती है तो वो माफ़ी मांगकर खाना बनाने चली जाती हैं। वीरा जमाल से पूछती है कि क्या डॉक्टर ने कुछ और कहा। जमाल कहता है कि सब ठीक है। रात को वीरा चुपके से देखती है कि माँ बाथरूम में अजीब हरकतें कर रही हैं और खून पी रही हैं। वीरा फौरन डीनो को नींद से जगाती है। वीरा डीनो से कहती है कि उसने माँ को बाथरूम में कुछ अजीब करते देखा है, मगर डीनो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। इसलिए वीरा अंदर से रूम लॉक कर लेती है और जागते हुए पूरी रात गुजारती है। अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं सच जानने के लिए। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उसने पिछले 1 साल से उनकी माँ को देखा तक नहीं है। वीरा और डीनो समझ जाते हैं कि जमाल अंकल ने भी उनसे झूठ बोला था। वीरा जमाल पर भड़क जाती है और पूछती है कि वो माँ को लेकर कहाँ गए थे। आखिरकार जमाल मान लेता है कि उनकी माँ सूसक का इस्तेमाल कर रही हैं। जमाल बताता है कि जब पापा उन्हें छोड़कर गए तो माँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। जब डॉक्टर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो वो यंती को एक शमन के पास लेकर गया। शमन ने माँ के जिस्म में सूसक डाल दिया, जिससे उनकी हालत बेहतर होने लगी। जमाल बच्चों से मदद मांगता है और कहता है कि उन्हें अपनी माँ के लिए कुछ करना होगा। वो याद दिलाता है कि उनके पास तो माँ है, मगर यंती का उनके अलावा कोई नहीं है। जमाल उन्हें लेकर घर वापस आता है। अब माँ भी सब सच उगल देती हैं कि वो जहनी तौर पर टूट चुकी थी और उन्हें डर था कि वो अपने ही बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दें, इसलिए वो शमन के पास गई थी। शमन की शर्तों के मुताबिक रस्म करने पर उन्हें ताकत मिलती थी, मगर शर्तें तोड़ते ही वो कमजोर पड़ जाती थी। माँ बताती हैं कि इतने दिनों से वो जो कुछ भी कर रही थी वो असली माँ नहीं थी, बल्कि एक जिन ने उनके जिस्म पर कब्जा कर लिया था। माँ वीरा से गिड़गिड़ाकर दरख्वास्त करती हैं कि वो उन्हें इस जिन से आज़ाद कराएं। अगले सीन में वो सब मीडिया नामी इस शमन के पास जाते हैं। ये वही औरत थी जिसे वीरा ने रास्ते पर देखा था। वीरा कहती है कि माँ के जिस्म से वो सूसक निकालना ही होगा। मीडिया बताती है कि उन्होंने माँ की परेशानी खत्म करने के लिए उनके वूम में सूसक लगाया था ताकि उनकी शख्सियत मुतवाजिन रहे। मीडिया बताती है कि इस सूसक को सिर्फ मुर्गी का खून चाहिए होता है, मगर यंती ने गलती से डीनो का खून चख लिया, जिससे वो सूसक अब गंदा हो गया है। अब उसे सिर्फ अपने बच्चों का खून चाहिए, जो बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे फौरन निकालना पड़ेगा। मीडिया सबको बाहर इंतजार करने को कहती है और माँ को अंदर ले जाती है। फिर मीडिया यंती के हाथ पांव बांधकर एक भयानक रस्म शुरू करती है। काफी देर तक चलने वाली इस डरावनी रस्म के इख्तिताम पर मीडिया सूसक निकालना शुरू करती है। इसके बाद माँ बिल्कुल ठीक होकर बाहर आती हैं। बच्चे उन्हें गले लगा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, मगर जल्दी में मीडिया को गुड बाय कहना भूल जाते हैं। घर वापस आकर माँ वादा करती है कि अब से वो सिर्फ उनकी माँ बनकर रहेंगी। वो जमाल को भी उनके साथ रहने को कहती हैं। जमाल जज्बाती होकर अपनी बहन को गले लगा लेता है। फिर कैमरा वापस मीडिया के घर जाता है, जहां हम देखते हैं कि यंती के अंदर वाले जिन ने मीडिया को बेरहमी से वहां पर ही मार डाला था। अगले दिन सुबह वीरा देखती है कि जमाल वहां नहीं है। माँ बताती है कि जमाल चला गया है क्योंकि उसे कुछ काम था, मगर तभी वीरा की नज़र टेबल पर पड़ती है जहाँ जमाल का वॉलेट पड़ा हुआ था। उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद डीनो ब्रेकफास्ट के लिए आता है। माँ कहती है कि डीनो के बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं और वो दोपहर को उसके बाल काट देंगी। दोपहर में वीरा बाहर जाकर वीडियो बनाने की इजाज़त मांगती है और माँ उसे संभल कर रहने को कहती है। फिर माँ डीनो के बाल काटना शुरू करती है। वो डीनो का चश्मा उतार कर कहती हैं कि डीनो दिखने में बहुत हैंडसम है, मगर अफसोस कि वो बिना चश्मे के देख नहीं सकता। तभी अचानक माँ का रवैया अजीब हो जाता है और रेजर लेकर सीधा डीनो की आंखों पर चला देती हैं। दूसरी तरफ वीरा जमाल के घर पहुंचती है, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो जमाल को फ़ोन करती है, मगर वो पिक नहीं करता। तभी वीरा को उस पुराने खाली घर से जमाल के फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है। वो तजस्सुस में अंदर जाती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी थीं और वहीं उसे जमाल की लाश और उसका फ़ोन मिलता है। खतरे को समझते ही वो डीनो को बचाने के लिए घर की तरफ भागती है। वीरा देखती है कि डीनो की दोनों आंखें कटी हुई हैं और तभी माँ आकर उस पर झपटती है। जब वीरा की आंख खुलती है, खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। चारों तरफ कैंडल्स जली हुई थी, जैसे कोई रस्म होने वाली हो। वीरा देखती है कि डीनो अपनी माँ की कैंची तेज कर रहा है। तब वो जिन माँ के रूप में आती है और पूछती है कि क्या वीरा को पता है उसकी असली माँ कौन है। माँ को हमेशा लोगों ने इस्तेमाल किया और फेंक दिया। अगर ये जिन ना होता तो उसकी माँ कब की मर चुकी होती। वो कहती है कि माँ ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, तो क्या अब वीरा माँ के लिए अपनी जान नहीं दे सकती। माँ डीनो को बुलाती है और उसे माँ पर अपना प्यार साबित करने को कहती है। वो कैंची वीरा के गर्दन पर रखकर उसे मारने का ऑर्डर देती है। डीनो वैसा ही करने का ड्रामा करता है, मगर वो वीरा की रस्सी काट देता है और उसके कान में कहता है कि वो हमेशा अपनी बहन के साथ रहेगा। ये बोलकर वो माँ पर हमला करता है, मगर अंधा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और माँ उसे एक झटके में बेहोश कर देती है। वीरा खुद को आज़ाद करके लड़ने की कोशिश करती है, मगर माँ उसे भी काबू कर लेती है। माँ वीरा को मारने ही वाली होती है कि वीरा खुद को उनके हवाले
कर देती हैं। वो कहती हैं कि वो माँ के लिए जान देने को तैयार हैं। तभी कोई माँ का हाथ रोक लेता है। वीरा आईने में देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी असली माँ की रूह है जो इस जिन से लड़ रही है। असली माँ इशारा करती है कि कैंची उसके पेट में घुसा दे। वीरा पहले तो इनकार करती है मगर आखिर में वो कैंची माँ के पेट में उतार देती है। इसके साथ ही वो जिन और उसकी माँ दोनों खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वीरा अपनी माँ की रूह को देखती है जो उसे दुलार करती है और वही पत्थर उसके हाथ में देकर गायब हो जाती है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। अब वही पुराना सवाल दोबारा आता है, माँ इस बिल्ली ने अपने ही बच्चे को क्यों खाया? वीरा अब समझ जाती है कि वो बिल्ली असल में माँ नहीं थी। मतलब दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे को दुख नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। अब डीनो और वीरा अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रोने लगते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।